क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। अब देखो ना हमें यहाँ पर बल्ले का मूल्य पता है और ना ही गेंदों का मूल्य पता है। तो जो चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं तो उसको हम अपनी तरफ से कुछ मानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख दूँगा हल। उसके बाद हमें इसमें लिखना होगा मान लीजिए कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। देखो मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, बट मैंने x और y माना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें होगी। अब देखो एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक बल्ले का मूल्य 300 रुपये है, ठीक है, और एक जो गेंद है उसका मूल्य 100 रुपये है। तो देखो यहाँ पे कितने बल्ले दिए हैं, 3 बल्ले दिए हैं। तो एक का मूल्य 300 है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 गुणा 300 कर देंगे। वैसे ही एक गेंद का मूल्य मैंने 100 रुपये माना है तो 6 का कितना हो जाएगा, 100 गुणा 6 कर देंगे या 6 गुणा 100 कर देंगे। तो इतनी चीज़ें होगी। अब देखो हमें क्या दिया है कि कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। मतलब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल किसके बराबर आएगा, जो हमें यहाँ पर दिया है। देखो यहाँ पर अभी 3900 दिया है, बट हमने कितने में खरीदे थे, एक 300 में ख़रीदा था। तो 3 गुणा 3 यानी जो बल्लों का मूल्य होगा ये टोटल 900 रुपये है, और प्लस जो गेंदों का मूल्य है वो कितना है, 600 रुपये है। तो हमने टोटल कितने में ख़रीदे, इनको जोड़ दो तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 1500 रुपये में। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे करनी होगी। देखो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 3 गुणा 300 ये है बल्ले का मूल्य, प्लस 6 गुणा 100 ये है गेंद का मूल्य। तो इनको जोड़ के टोटल कितना आ रहा है हमारा, 1500 के बराबर। तो ये चीज़ हमारा आ रहा है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ अलग ही दिया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं मानता हूँ तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो टोटल आ रहा है वो 3900 रुपये में। यहाँ पे टोटल 1500 था तो यहाँ पे 3900 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और बराबर किसके होगा, 3 बल्ले हैं तो 3 इंटू एक का मूल्य यहाँ पे 300 मैंने माना है, बट क्वेश्चन में कितना है, x रुपये है तो यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस 6 गेंदें हैं तो यहाँ पे 6 इंटू एक का मूल्य यहाँ पे 100 रुपये था तो यहाँ पे 100 हो गया। अब देखो y रुपये है तो यहाँ पे y रुपये हो जाएगा। तो ये मैंने इक्वेशन बना दी और इसको मैं इक्वेशन 1 कह सकता हूँ, या इसको ढंग से लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 6y बराबर हो जाएगा 3900। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। तो इतनी चीज़ें होंगी। तो आपको यहाँ पे ये जो रेड में मैंने लिखा है इसको नहीं लिखना है, ये ब्लैक में लिखा है उसको लिखना है बस, ठीक है। तो पहली चीज़ होगी। अब देखो आगे मुझे क्या दिया है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही होगा। देखो एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है। यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पे देखो एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है। तो बल्ला कितना खरीदा उसने, अब केवल एक ही खरीदा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू एक्स। तो ये तो बल्ले का मूल्य हो गया, प्लस गेंदें कितनी खरीदी उसने, 3 गेंदें खरीदी। तो एक का मूल्य y है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 गुणा y। और कितना में खरीदी, टोटल 1300 में खरीदी तो यहाँ पे 1300 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे मुझे 2 इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ पे कुछ चीज़ अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार यहाँ पर हमें ये भी लिखना होगा कि प्रश्नानुसार 3 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य 3900 रुपये है। तो तब हमने ये इक्वेशन बना दी। वैसे ही हमें यहाँ पर भी लिखना होगा तथा, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी होगी। देखो क्या लिखा मैंने, तथा एक बल्ले और 3 गेंदों का मूल्य 1300 रुपये है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हम बना देंगे। अब देखो इसमें हमें पूछा क्या क्या गया है। पहली चीज़ तो ये दी है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले मुझे बीजगणित के रूप में व्यक्त करना है, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमने इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज्यामितीय रूप, या इसको ग्राफीय भी बोला जाता है। तो इन दोनों में से कोई भी आपको पूछा जाता है तो एक ही तरीके से आपको सॉल्व करना है, ग्राफीय रूप हो जाएगा। जैसे कि मैं पिछली वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको ढंग से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे एक बार दोबारा देख लीजिए। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सबसे पहले मुझे अगर ज्यामितीय रूप में इसको शो करना है तो पहली इक्वेशन लेंगे। पहली इक्वेशन है यहाँ पे 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो ये चीज़ क्या है, ये एक रैखिक समीकरण है, ठीक है। और रैखिक का मतलब मैंने क्या बोला था, रैखिक का मतलब होता है रेखा। अब देखो रेखा को कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास अगर 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट ये वाला है, दूसरा पॉइंट ये वाला है। तो अगर मैं इन दोनों लाइनों को आपस में मिला दूं तब एक रेखा बनती है। मतलब इसको अगर मुझे ग्राफ में शो करना है तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए होंगे,
तो 2 पॉइंट मैं कैसे निकालूंगा, इस प्रकार से एक बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा x और यहाँ पे लिखूंगा y। देखो मिनिमम मुझे 2 पॉइंट चाहिए होंगे, बाकी पॉइंट तो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, बट अगर 2 से हमारा काम हो रहा है तो हम अपना काम क्यों बढ़ाएं। तो हमें केवल 2 ही पॉइंट निकालने हैं। तो 2 पॉइंट निकालने का तरीका भी मैंने आपको क्या बताया था कि एक को 0 मानो, मतलब अगर मैं x को 0 मानता हूँ तो y की वैल्यू निकल आएगी। देखो अगर मैं यहाँ पे x 0 रखता हूँ तो 6y बराबर क्या हो जाएगा, 3900 के बराबर जाएगा। वैसे अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बटे में 6, तो काटेंगे, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 1 3, मतलब 1300 बटे 2 ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1300 बटे में 2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1300 बटे 2, ठीक। वैसे एक बार y की वैल्यू 0 मान लो, तो यहाँ पे अगर मैं y 0 मानता हूँ तो x कितना आएगा, ये 0 हो गया, तो ये हो गया 3x बराबर होगा 3900। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1300, तो यहाँ पे हो जाएगा 1300। या आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि देखो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर कितना होगा, 3900 बटे में हो जाएगा 3। तो इससे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1300 के बराबर। तो इससे सॉल्व करो या इससे सॉल्व करो, एक ही बात है। तो 2 पॉइंट मैंने निकाल दिए। पहला पॉइंट है 0,1300 बटे 2 और दूसरा पॉइंट है 1300,0, क्योंकि पहले x का लिखते हैं उसके बाद y का लिखते हैं, वैसे यहाँ पे भी होगा x का लिखते हैं उसके बाद y का लिखते हैं। तो ये दोनों पॉइंट मैंने निकाल दिए। अब देखो कई बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने 0 ही क्यों माना। देखो मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे आप 1 मान सकते हैं, 0.5 मान सकते हैं, 10,000 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, बट हमें अपनी कैलकुलेशन आसान करनी है। तो 0 रख के कैलकुलेशन सबसे आसान हो जाती है। जैसे आपको इसके अलावा कुछ और भी मानना है तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, पहले ये चीज़ आप देख लीजिए। देखो क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट है 0,1300 बटे 2, तो इसको अगर मैं आपको जियोजेब्रा में करके दिखाऊँ तो कितना हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहला पॉइंट है 0,1300 बटे 2। अब देखो अगर इसको काटेंगे तो ये 685 होगा, तो हमने यहाँ पे काटना भूल गए तो इसने खुद ही करके बता दिया, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने निकाल दिया। वैसे ही देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है 1300 और 0, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा। तो दूसरा पॉइंट हमने निकाल दिया 1300 और 0। अब देखो पॉइंट कहाँ पे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला पॉइंट ये वाला है 0,650 और दूसरा पॉइंट ये वाला है 1300,0। अब इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूँ तो हमारी एक लाइन बनेगी, जिसको मैं कह सकता हूँ कि कौन सी लाइन है ये देखो हमने लाइन बना दी। तो लाइन इसने खुद ही ड्रॉ करके बता दी। यहाँ पे क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300, और यही हमारी लाइन थी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने निकाल दी। इसी प्रकार से हम दूसरी लाइन भी निकाल सकते हैं। देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे ये वाली लाइन को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300 है, तो यहाँ पे 1300 हो जाएगा। तो ये x है, ये y है। x एक बार 0 रख दो तो y कितना होगा, 1300 बटे 3। वैसे अगर मैं y 0 रखता हूँ तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 1300। तो यहाँ से भी मैंने 2 पॉइंट निकाल दिए। पहला पॉइंट है 0,1300 बटे 3 और दूसरा पॉइंट है 1300,0। तो अगर मैं ये दोनों पॉइंट जियोजेब्रा में करके दिखाऊं तो यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट क्या हो गए, एक है 0,1300 बटे 3 और दूसरा है 1300,0। तो देखो आप देख सकते हैं पहला पॉइंट तो ये वाला है और दूसरा पॉइंट कौन सा है, 1300, मतलब x एक्सिस में 1300 कहाँ पे है, 1300 यहीं पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पॉइंट यहीं पे आ रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों लाइनों को मिलाता हूँ तो देखो कितना हो जाएगा। तो ये लाइन इसने बना दी। अब देखो ऐसे इसने क्यों लिखा है, क्योंकि ये चीज़ हमने दशमलव में लिखी है, इसलिए इसने वैल्यू चेंज कर दी। वैसे अगर मैं यहाँ पे यही लाइन लिखूँ, देखो क्या है लाइन है x प्लस 3y बराबर 1300। अगर मैं यही लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कितना होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो वो लाइन ओवरलैप होगी। इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर हैं। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो फिर भी कुछ भी गायब नहीं हुआ। गायब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यही लाइन है। अगर देखो ये दोनों ब्लैक है ना, अगर मैं इसको रेड कर देता हूँ,
ये देखो मैंने रेड कर दी, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन एक ही हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। अब देखो आपको ये चीज़ ग्राफ में दिखानी है तो इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। अब मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे आप रखने के लिए कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बटे में कुछ आ रहा है, तो अगर मुझे बटे में इसको हटाना है कि बटे 3 ना आए, तो उसके लिए मुझे क्या मानना होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे मान सकता हूँ, मान लीजिए ये मैंने माना, यहाँ पे 900 मुझे लेके आना है, क्योंकि तब मैं इसको ये कैंसिल कर सकता हूँ। तो x की वैल्यू मैं 400 मान सकता हूँ। तो x की वैल्यू अगर मैंने 400 मान ली, तो इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3y बराबर जाएगा 1300 माइनस 400। तो इसमें से ये माइनस कर दो, तभी हो जाएगा 900। और y कितना आएगा, y आएगा यहाँ से 300। तो x है 400, y कितना है, y है 300। तो पहली इक्वेशन मैंने ये बना दी, और दूसरी यही ले लो 1300, 0। तो अगर मैं ये लेता हूँ, देखो पहला पॉइंट है 400, उसके बाद है 300। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 400, 300, तो ये मैंने पहला पॉइंट मान लिया। वैसे ही दूसरा पॉइंट क्या था, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट मान लिया मैंने 1300 और 0, जो कि यहीं पे आ रहा है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, इनको मैं ऑफ कर देता हूँ एक बार, ये सारी लाइनों को, ठीक है। तो अभी मेरे पास कौन कौन है, ये दोनों पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास 400 और 300, जो कि ये वाला है, और दूसरा पॉइंट है 1300 और 0, जो कि ये वाला पॉइंट है। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ, तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये इक्वेशन बन रही है, और इसी की ये इक्वेशन है कि x + 3y बराबर 1300, और ये इक्वेशन है x + 3y बराबर 1300। तो यहाँ पे वो दूसरी इक्वेशन क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे बटे में 3 था। करने के लिए वो भी सॉल्व होगी, बट यहाँ पे बटे में 3 था, इसीलिए वो दूसरी इक्वेशन आई, ठीक है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे हम 0 क्यों लेते हैं। तो लेने के लिए आप अपनी तरफ से कुछ भी ले लो। देखो हमने यहाँ पे 400 ले लिया, तब भी हमारा आंसर सेम ही आए। बाकी आप यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतनी चीज़ें होगी, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो इसको ग्राफ में शो करके दिखाना था, तो इस प्रकार से हमने 2 बॉक्सेस बना के 2 पॉइंट निकाले और उसके बाद शो करके दिखा दिया। तो ये आप देख सकते हैं, इसका ग्राफिकल रूप इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। बनाने का तरीका भी मैं आपको पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ।